अभी मेरी बातचीत आपने सुनी अनुभवी लोगों के साथ, जो कि कई बार लोकसभा चुनाव का जो वोट है वो दे चुके हैं, अपने अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। और अभी मेरे साथ एक युवा चेहरा मौजूद है कि ये युवा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या नज़रिया है इस चुनाव को लेकर और इस चुनाव को वो कैसे देखते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि हर एक पीढ़ी के अपने अपने मुद्दे ज़रूर होते हैं लोकसभा चुनाव में। और क्योंकि हमारी अपनी अपनी सोच है, हमारे अपने अपने काम हैं, इसलिए हमारे मुद्दे जो हैं वो अलग अलग होते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए और आप वोट आप दे चुके हैं? हाँ मैम, मैं वोट दे चुका हूँ। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मेरा नाम हिमांशु नागर है और मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मैं अपनी वोट दे के आ चुका हूँ। चलिए, हिमांशु नागर फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ये भी सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको बड़ी एक्साइटमेंट भी रहती है, उनके मुद्दे भी अलग होते हैं। तो मैं नहीं जानना चाहती कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, लेकिन ये जरूर जानना चाहती हूँ कि आपने किन मुद्दों को देखते हुए, किन टॉपिक्स को देखते हुए आज का अपना वोट दिया है। मैम, सबसे पहला जो मेरा मुद्दा रहा है वो ये रहा है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है इस टाइम, तो मुझे वो चीज़ ख़त्म करवानी है। दूसरी चीज़, आप इस टाइम हालत देखिए सोसाइटीज़ की, ना मेंटेनेंस प्रॉपर्ली होता है। जो हमारे यहाँ पे करंट सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, वो मैं एक आंटी देख रहा था, उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि हमारे यहाँ का प्रत्याशी कौन है और आप वोट देने जा रहे हो। तो शायद हमारे लोकतंत्र इतना हमें शायद बताता है कि अपना जो प्रतिनिधि है वो सामने आपको पता, कम से कम इतना तो पता हो कि आपके सामने कौन खड़ा है और आप किसको वोट देने जा रहे हो। आपने जिनका नाम नहीं सुना, डॉक्टर महेश शर्मा, आप उनको वोट देने। आप बताइए कि कौन कौन है यहाँ से प्रत्याशी। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप भाजपा से देखें तो डॉक्टर महेंद्र नागर है। भाजपा से महेंद्र नागर, महेश शर्मा जी। हाँ। महेश शर्मा। और जो सपा पार्टी से हैं वो डॉक्टर महेंद्र नागर हैं। और जो बीएसपी से हैं वो राजेंद्र सोलंकी हैं। और बाकी जो हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो उनका मैं एस सच उनका प्रमाण देना। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन प्रत्याशी हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से, जिनके बीच में चुनाव जो है वो होने वाला है। मैम, जो इन तीनों के बीच में घमासान है, और इन्हीं तीन पार्टियों में से मुझे लगता है कि 95% ऑफ द पब्लिक इन्हीं पार्टियों में वोट देगी। तो मुझे कम से कम इतना मुझे पता है कि मेरे कौन जो तीन मेन फेस चेहरे हैं वो मेरा पता है कि मुझे किसको वोट देना है, इज अ डिफरेंट थिंग। बट कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं। मैं अपना बता देता हूँ। मैं खुद महेंद्र नागर जी को वोट दे के आया हूँ, सपा से खड़े हैं। मुझे ये पता है कि मैं उन्हें क्यों वोट दे रहा हूँ, मैं उन्हें क्यों आगे दे रहा हूँ। मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा था। कल महेंद्र नागर, सपा तो खुद ही श्योर नहीं थी कि महेंद्र नागर को, पहले उनसे पहले किसी और को खड़ा किया, फिर महेंद्र नागर को लेकर। मैम, उस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा। उस चीज़ में भी पार्टियों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात हो जाती है। अगर हम भाजपा की बात करी जाए तो बहुत ऐसे आदमी हैं, अब की बार जो 400 सीटें वो बोल रहे हैं, कम से कम 115 उन्होंने सपा की पार्टी पर लिया है। जो उनके नेता थे वो ट्रांसफर कराए गए हैं बीजेपी में, जब उन्हें वहाँ पे पार्टी का टिकट मिला। तो गठबंधन की बात करें कि लोग आके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली जो सपा के जो पार्टी छोड़ के गए हैं। तो अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ तो फिर तो भाजपा के पास भी अपना खुद फेम चेहरा नहीं है। और आप अगर खुद की बात करें, जहाँ पे भाजपा के 2 बार के करंट सांसद रह चुके हैं डॉक्टर महेश शर्मा, आपके मुद्दे क्या हैं जिन पर आप मेरा जो मेन मुद्दा है, सबसे पहले तो बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। दूसरी इस चीज़ यहाँ का विकास होना चाहिए। यहाँ पे ये हम 10 साल से सुन रहे हैं कि हाँ मेट्रो आने वाली है। आज तक कोई इस चीज़ का नाम नहीं आया। जब चुनाव होते हैं हाईलाइट करा जाता है इस मामले को, तो ये सोसाइटी के जो वोट्स हैं वो कैप्चर हो जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे बस की कनेक्टिविटी नहीं है, जो मुझे सबसे बड़ा मेन मुद्दा लगता है। यहाँ पे ऑटो ट्रैवलर्स, इनकी मारामारी चल चुकी है। बस कनेक्टिविटी यहाँ पे नाम तक नहीं आई है। एक बार एक बस चली थी 3 दिन में, वो भी हमारे सांसद जी ने। जब सांसद आए थे तो लोगों के ये मुद्दे भी थे कि इन मुद्दों पर सोल्यूशन होना चाहिए, और बहुत लंबे समय से लोग बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने सांसद जी से मेरे मुद्दे थे, मैं वहाँ पे गया, मुझे आज तक ना तो मेरे सांसद जी मुझसे मिले हैं, ना आज तक हमारी उनसे बात हुई है। वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते, इवन तो वो आज तक इस सोसाइटी में भी नहीं आए। आप इनसे सोसाइटी में तो हमारे सांसद जी इस सोसाइटी में नहीं, हिमांशु सोसाइटी में तो आ चुके हैं वो। मैंने उनका खुद इंटरव्यू लिया था इसी सोसाइटी में। वो हो सकता है सर, मैं आपको बता दूं। मैं सर, मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ पे वो आए होंगे, शायद मैं नहीं था, बट मैंने, अगर आप देखा जाए और भी सोसाइटीज़ हैं। मैं खुद एक नेता हूँ, मैं खुद एक अपना निर्दलीय, खुद अपना जो मुझे पार्टी ठीक लगती है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। मैंने आज तक अपने सांसद जी को सामने से नहीं देखा है, इवन दो मैं बहुत फील्ड पे काम करता हूँ। चलो अब जीत जान दो, आपको दिखा के सर अब की बार तो देखो सर, ये तो लोकतंत्र है, हम कैसे कह सकते हैं अभी से कि कौन जीत रहा है। तो हिमांशु मेरे साथ थे, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं और मौजूदा सांसद से वो नाखुश हैं। उनके मुद्दे मेट्रो हैं, उनके मुद्दे जो हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर हैं, और वो कह रहे हैं कि बदलाव वो देखना चाहते हैं इस चुनाव में। 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि क्या यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है या तीसरी बार वो मौजूदा सांसद को वापस लेकर आएगी। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।